इक्वल्स टू आर इंटू, ध्यान समझो, एल का फॉर्मूला क्या है, मैं हटा दूंगा, ध्यान समझना, एल का फॉर्मूला आर इंटू बी, वी का फॉर्मूला भी आर इंटू ओमेगा, ए का फॉर्मूला भी आर इंटू अल्फा, मिटा दूंगा ये, ध्यान समझ लेना, और काइनेटिक फिगर नहीं बदलूंगा। तो एक फिगर याद करना है और बार बार अप्लाई, देखो पहले भी उसी फिगर से पढ़ा रही है कम, और P2 पार्टिकल को उससे ज्यादा, और P3 पार्टिकल को, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की तो वेलोसिटी ज्यादा चाहिए ना, कौन सी वैल्यू। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ये टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन से कनेक्टेड है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट रोटेशन में आते हैं, सर्कुलर मोशन में आते हैं, वो सारे ही कॉन्सेप्ट और उस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं मोमेंट की बारे में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां पर मोमेंट ऑफ को छोड़ो, अभी एक वर्ड आ रहा है सामने, वो वर्ड क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनहेरेंट इंटरनल प्रॉपर्टी किसी बॉडी, क्या होती है इंटरनल प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की, जो उसके स्टेट को चेंज करने में अपोज करती है। बोलो सही गलत, वो उसके स्टेट को चेंज करने में अपोज करेगी तो उसको क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इनर्शिया। मैं यहाँ पर एक फिगर से 4 डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, तो बहुत ध्यान समझना, कितना आसान है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको आज के लेक्चर में समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इनर्शिया मतलब विच रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट, मतलब मोशन में तो मोशन में रहेगा, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब इनएबिलिटी ऑफ बॉडी कि वो मोशन से किस में आ जाए, रेस्ट में, और रेस्ट मतलब रेस्ट से मोशन में आने की। डायरेक्शन मतलब इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ, इट्स कॉल्ड इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो रोटेशनल में रेजिस्टेंस के बारे में बात होगी। जब रोटेशनल में इस रेजिस्टेंस के बारे में बात होती है, पहले तो इस भाई साहब को साइलेंट कर लें, और यहाँ पर भी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर कभी मैं फोन एक कॉल पे नहीं उठा पाऊँ तो लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, ऐसे फोन मत लगाने लग जाया करो। और एक के पीछे एक कॉल 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 कॉल, और काइटली मेरे घर में रोटी नहीं बनी तो मैगी खा के आना, और मेरे घर ऑटो वाले का टायर पंचर हो गया, इसके फोन थे। सोचो मेरे घर में रोटी नहीं बनी तो मैं अभी लेट होंगी, और मेरे घर में टायर पंचर हो गया तो टायर का पंचर बनवाएगा फिर आएगा सर। तो कृपया ये सारे मैटर तो नीचे रिसेप्शन पे डिस्कस कर लो ना। अच्छा, तो एक बार कॉल करा फिर नहीं उठाया, फिर हाँ दूसरी बार फिर एक बार, फिर तीसरी बार एक बार, चौथी बार एक बार, नहीं हर बार का एक बार नहीं, तो एक ही बार का एक बार रखना हम लोग। क्या ये थोड़ी वन ए वन बी वन सी वन डी फिर 2A 2B 2C, तो 1 का है 2 का है 3 का है 4 का है, सबका एक एक बार ना बेटा। और इसका और जब फोन उठा क्या हो गया, क्या तेज हो गया कुछ, देखा कॉल तो थोड़ा सा चल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम बात करते हैं। एक वर्ड आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स में टॉर्क होता है। तो जब भी रोटेशन, तो मैं किसी डिस्क को घुमा रहा हूं, मैं किसी रिंग को घुमा रहा हूं, मैं किसी सिलेंडर को घुमा रहा हूं, मैं किसी सर्कल कुछ ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं किसी को घुमा रहा हूं, स्फीयर घुमा रहा हूं, तो उसे घुमाने में एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है जो उसको घूमने से रोकेगा। वही फोर्स कहीं ना कहीं इनर्शिया क्रिएट कर रहा है। अच्छा, वो घूमने लगा तो उसको रोकना है, पहिया गाड़ी का घूम रहा है उसको रोकना है, तो अब क्या लगाओगे इसके अंदर, ब्रेक। तो जब ब्रेक लगाओगे तो ये क्या होगा, घूमने से, तो फिर इसके अंदर एक अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ा। तो ये क्या है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ये रुका हुआ था इनर्शिया ऑफ मोशन, इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। जब रोटेशन में आएगा तो इसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, it is defined as product of mass of the body, product of and distance of that point from the axis। मतलब यहां पर मैंने एक इरेगुलर शेप की बॉडी ले ली, और ये मैंने यहाँ पर एक्सिस ऐसे कुछ ड्रॉ कर देते तो फीलिंग अच्छी आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट लोकेट कर दिया, बोले ठीक है, बोले हाँ ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर जो पॉइंट लोकेट करा कहीं पर ले लिया मास। बहुत ध्यान समझना आज का लेक्चर बेटा, हंसी तो घर जाके भी आ जाएगी। M1 यहाँ पर जो है वो M2, यहाँ पर जो है वो M3, इधर जो आ गया वो M, ठीक है। यहां से जब मैंने इसकी डिस्टेंस को रिलेट किया तो M1, वैसे ही ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई, क्या मेरी बात समझ में
सबको समझ में? तो यहां पर ये जो इसकी डिस्टेंसेज हैं वो डिस्टेंसेज हो गई m1 m2 m3। ये m1 तो डिस्टेंस हो गई r1, m2 डिस्टेंस हो गई r2, m3 हो गई डिस्टेंस r3, m4 डिस्टेंस क्या हो गई। अब जब किसी ने मुझे बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो मैंने बोला कि यहां पर तो पार्टिकल्स की स्टडी हो रही है, काय की स्टडी हो रही, पूरे रोटेशनल में पार्टिकल की स्टडी होगी। जितने छोटे छोटे डेरिवेशन पढ़ोगे, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा और के काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे इतने फॉर्मूले पढ़ोगे, उन सब के अंदर पार्टिकल पे स्टडी होगी, फिर फॉर्मूला बनेगा। पहले किस पे स्टडी होगी, फिर क्या बनेगा, पहले काय पे स्टडी होगी, फिर क्या बनेगा, सबको याद रहेगा, देखना भूल जाएंगे कल, चेक करवाऊंगा इतना बोलने वाले। क्यों मालूम, क्योंकि एक होता सुनना और एक होता दिमाग में बिठा लेना। सुन तो हम रहे लेकिन दिमाग में देखा कितनी ईमानदारी, बोल नहीं बिठा रहे। ये ईमानदारी जब इंसान में आ जाए, वाह बेटा वाह, वाह बेटा, ये ईमान बोले सुन हम सब बिठा दिमाग में नहीं रहे। यहाँ जा, अरे वो गीतिका, हाँ उधर पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे नहीं कि बहुत दिन से बिछड़े मिले हो आज सहेलियां। चलो बैठ जाओ, अब मत कर, क्या कितनी खुशी हुई कि नहीं, पनिशमेंट दो और फिर वापस ले लो तो भी खुशी होती। चलो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या होता है, मास इंटू, अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया m2, ऐसे कहां तक जाएगा ये mn rn, ये क्या फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना किसका, मोमेंट ऑफ, तो I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर n पार्टिकल्स होंगे। मैथमेटिक्स में चलता है डैश 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 नॉट डिफाइंड, लेकिन जब आप फिजिक्स की स्टडी करोगे, फिजिक्स में तो फिजिक्स में जब स्टडी करते हो तो n पे जाकर रुक जाती है बात, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनफाइनाइट n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कुछ है n, ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी बात अलग हो गई, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको क्या लिखा, इसको लिखा I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई, और I की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर, तो ये जो फॉर्मूला बना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इनके फिगर जो बोर्ड पे बनाते जा रहा हूँ समझाते रहा हूँ, लिख लो, और यहाँ पर सब बच्चा थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है, जो आपने जीरोक्स कराई होगी, इनके नोट्स आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप पर से उठा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, और मैं आखिरी में यहाँ पर एक स्कैनर दूंगा, उसके थ्रू आप इनके सारे हैंड रिटन नोट्स वहां से आप उठा सकते हो। चल आगे बढ़ जाओ। तो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कहानी हो गई, 4 होते तो 4 पे रोकते थे, लेकिन यहाँ पे 4 दिखाए, लेकिन है कितने n। अब ये जो लाइन खींची है क्या है, एक्सिस ऑफ, क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में। अब यहां पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको नाम भी दे दो अपन AB, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो AB है ये कैसा घूमेगी, बहुत ध्यान से, ये कैसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी, ये ऐसी घूमेगी, ठीक है। तो जब ये ऐसी घूम रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब इसकी ये है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, तो रोटेशनल में वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ओमेगा से, और एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं अल्फा से, और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं, रोटेशनल है ना, घूम के तो वहीं आ जाएगा बार 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 बार, क्या घूम नहीं रहा, घूम रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट बोले 0 है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो नॉर्मली तो इसको नोट किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड को थीटा से, ठीक है, थीटा से। तो यहाँ पर बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे बनती है, इसलिए मैंने बोला कि आज का लेक्चर बोर्ड पे जाएगा, लिखना है भाई, कॉपी में लिखा हुआ रटना है, कल इन डेरिवेशन को भी लिखवा के देखूंगा शुरू में क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर n तक एम आई आर आई स्क्वायर, इस फॉर्मूले में सारे डेरिवेशन अपन आगे करने वाले। अब ध्यान समझना मेरी बात को, यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, चलो छोड़ो छोड़ो,
यहां पर एक पार्टिकल है, पूरा ध्यान यहीं पर, यहां पर एक पार्टिकल है यहां पर, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से, तो पार्टिकल का नाम बोलो, बोले P1, नाम बोलो, बोले P2, नाम बोलो, बोले। अब ये जो पार्टिकल्स यहां से हैं, जो पार्टिकल्स यहां से है, इनकी डिस्टेंस सेम है अलग अलग है? इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? और यहीं से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? अच्छा, बहुत ध्यान से सब सुन रहे हैं, सब ध्यान तो कहीं पे ही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? सही। अब जब ये पार्टिकल में रेस लगी, तो पहला वाला पार्टिकल, दूसरा वाला पार्टिकल, तीसरा वाला पार्टिकल, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और इसके ऊपर 3 पार्टिकल्स है, और मैं इस पेन को लेकर के कुछ इस तरीके से घूम रहा हूं, तो क्या जब मैं पूरा घूम के यहां आया तो यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल एक साथ यहां पहुंचे? अलग अलग? मेरा पेन में यहां वाला पार्टिकल वहीं रह जाएगा बीच में। अगर मैं इसको 3 डॉट लगाऊंगा, डॉट एक साथ आएंगे कि अलग अलग आएंगे? एक साथ आएंगे ना, एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? ओमेगा। जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा। अब अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब कि इन सबकी ओमेगा, इसकी यूनिट क्या होती है? इशू नहीं, आज है सर, हमने साल भर पहली बार है नहीं कि पहले पढ़ा चुका हूं? पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, तो बोले ओमेगा, और उसकी यूनिट क्या होती है? तो बोले रेडियन पर सेकंड। अगर लीनियर होती तो मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इन पार्टिकल्स की बात करता हूं, तो यहां पर इन पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 है, या सेम है? अलग अलग है। तो फिर तो सेम है, क्योंकि घुमाने वाले एक्सिस में हूं और मैंने इसको पकड़ करके और ऐसा घुमाया है, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। लेकिन कौन सी वेलोसिटी बदली? जब मैं बोलता हूं पत्थर को छोड़ो, छोड़ दिया सबने, तो इनकी कौन सी वेलोसिटी बदली? लीनियर वेलोसिटी। क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा तो फिक्स है, लेकिन R1 है, तो v भी। समझ पा रहे हो? तो यहां पर इसकी कौन सी वेलोसिटी बदली? लीनियर। अब कैसे बदली और कितनी बदली, वो भी सुनो। R3 बड़ा है किससे, और वो किससे बड़ा है? तो V3 बड़ा है किससे, और वो किससे बड़ा है? तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, तो V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन। मेरी बात समझ में, सबको समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? ये हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? और होना चाहिए था तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? क्यों होना चाहिए था और क्यों नहीं होना चाहिए था? क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसकी जो वेलोसिटी में चेंजेस हैं, V1, V2, V3, वो होना ही चाहिए थे सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाती, ओमेगा वेरी कर जाता है, ऐसा क्यों? हाँ बोलो। वेलोसिटी चेंज। दूसरी चीज ये कि, हाँ बहुत हद तक सही है कि दूसरी चीज ये कि इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है ही नहीं। अगर मैं बोलता हूं इस वाले पाथ को A, इस वाले पाथ को B, इस वाले पाथ को तो पाथ A 2 पाई और डिस्टेंस कितनी है, और पाथ B 2 पाई और डिस्टेंस कितनी है, और पाथ C 2 पाई और डिस्टेंस कितनी है। तो इन सबको अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना है। डिस्प्लेसमेंट सबका 0 है, घूम के वहीं आ गए, लेकिन अलग अलग सबको क्या ट्रेवल करना है? अगर अलग अलग इन सबको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर अलग अलग सबको इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मेरी बात मेरे लाडलो ध्यान सुनना कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना अलग अलग है, तो वेलोसिटी जिसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और घूम के वहीं आना है, उसकी वेलोसिटी भी, उसकी वेलोसिटी, निकलते जाओ, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? कम। और जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। लगाओ दिमाग, देखते हैं कितनी बुद्धि है। ठीक है, अभी चेक हो जाएगा, 12th में आ गई ना, देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर क्लियर है, अगर डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है वेलोसिटी भी क्या होगी। तो कम डिस्टेंस में वेलोसिटी कम, और ज्यादा डिस्टेंस में वेलोसिटी भी
एक कमरे में फंस गए हो, इसको खोलना है ड्रॉच को, देखते हैं खोल पाते हो कि नहीं। आज अभी चेक हो जाएगा कि 12वीं क्लास में क्या सीखा। ये बात कहा किसी से पूछना इतनी जल्दी में कि इसको कैसे करते हैं। ले जाओ सारी पे ले जाओ, सब ले जाओ। नहीं ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, जब कुछ नहीं हो तो कोशिश करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस पार्टिकल को डिस्टेंस, ये गेट लगा दो बेटा पहले, तो अपने क्लास सार्वजनिक होती जा रही है अपने को। हाँ देखना गेट, हाँ लगा दो, लगा इसको बाहर खड़ा कर। अरे हट, अंदर बैठे रहने भैया। चलो, तो यहाँ पर जो पार्टिकल P1 है उसको ध्यान से देखिए आप, तो P1 पार्टिकल को डिस्टेंस क्या ट्रेवल करना पड़ रही है, कम, और P2 पार्टिकल को उससे ज्यादा, और P3 पार्टिकल को तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की तो वेलोसिटी ज्यादा चाहिए ना, कौन सी वाली, बोले लीनियर, बोले एंगुलर, बोले वो तो उतनी चाहिए। तो लीनियर वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, रेडियस, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, सेंटर। ठीक है, जो एक्सिस हो सेंटर पास हो, बाकी एक्सिस जरूर नहीं सेंटर पास है। अभी अपन बोल रहे हैं कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत, कोई घबराहट, कोई तकलीफ, सब बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ तक की कहानी अपन सबको बहुत अच्छे समझ में नहीं आई, आगे 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 चलो। तो यहाँ तक भी कहानी होगी, तो V इक्वल टू ओमेगा आर क्या होता है समझ में आ गया पक्का। और इधर अपन ने क्या पढ़ा था, ये काय का फॉर्मूला है, ये याद रखना है। नहीं बेटा रखना क्या पढ़ा, हाँ बोला इसलिए मुझे बंद कर लिया, तो बोल रही कहाँ फालतू रोज रोज के नाटक की, हम क्या क्या उठा लाते हैं मटेरियल पढ़ाने को। चलिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कैसे करेगा। सबसे पहली चीज तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, जैसे यहां से घुमाना है, यहां से घुमाना है, यहां से घुमाना है, इधर से घुमाना है, कहां से घुमाना है, उस पर डिपेंड करेगा कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही, आ रही, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला आ गया पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा ओरिएंटेशन, और ये बहुत काम के, मैं लिख ही देता हूँ ना, डिपेंड्स ऑन। हाँ यार पूरी पैसा भरा तुमने, तो बात थोड़ी होती है, डिपेंड्स ऑन। अरे नकली, चल देखा, अरे बता रहा हूँ, हाँ चालू, कहाँ गए, इधर आ गए। अरे चल, पहला एक्सिस ऑफ, अब मेरे को बताओ क्या ये एग्जाम में पूछेंगे, बहुत कम चांसेस है, ये सिर्फ समझने की चीज है ताकि आप न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल सब डिस्कस कर पाओ। दूसरा आता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा आ रहा है एक्सिस ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब ऐसा घुमाना है, ऐसा ऐसा घुमाना है, ऐसा घुमाना है, इंक्लाइन घुमाना है, कैसा घुमाना है, ऐसा पलट दे, क्या कर दे, समझ में आ रही बात, क्या कर दे, वो ओरिएंटेशन, कैसा घुमाना है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कहां लगाना है, मतलब पहले एक स्टिक ली, उस स्टिक को आइसक्रीम की कहां लगाना है डिसाइड करो, फिर उससे ऐसा घुमाना है, ऐसा घुमाना है, कि ऐसा ऐसा घुमाना है, वो ओरिएंटेशन है। मेरी बात समझ में। तीसरा आता है शेप ऑफ बॉडी, अगला है साइज ऑफ बॉडी। शेप ऑफ, साइज ऑफ, और अगला आ रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ, हाँ, अबाउट ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस आपकी किताबों में है, आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी आपके इसके अंदर नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं है उसके अंदर। साइज ऑफ बॉडी समझते हो, सिलेंडर, मतलब शेप ऑफ बॉडी समझते हो, सिलेंडर, स्फीयर, रेक्टेंगल, रिंग, रॉड, डिस्क, ये सब शेप ऑफ बॉडी। साइज ऑफ बॉडी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितना रेडियस, कितनी थिकनेस, कितना डायमीटर, सब कुछ।
ओरिएंटेशन बता दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दिया, और आखिरी क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अपने इसमें, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में 100% क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखना भी रुक जाओ, टाइम नहीं, लिखने देंगे लिखने। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इसके अंदर देखता हूं, ये जो मेरा फिगर है, ठीक है, ये जो मेरा फिगर है, यहां से यहां तक की जैसे कोऑर्डिनेट बोलता हूं, जैसे कोऑर्डिनेट क्या है, बोले एक्स कॉमा, तो यहां पर क्या हो गया एक्स आई, और यहां पर क्या हो गया वाई आई, और ये क्या बन गया, तो आपने आपकी थ्योरम लगाई, तो आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर प्लस, ठीक है मेरी बात समझ में। तो अगर कोई बोलता है कि आई इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ऐसा बोल दूं, समेशन ऑफ एम आई और एक्स आई का स्क्वायर और वाई आई का भी, तो मैं क्या इसको ऐसा बोल दूं, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, तो ये जो आप ऊपर लेकर क्या एक्सप्रेशन यहीं से कहीं आया हुआ है, ये रहा। तो क्या आपको क्या मिलेगा, आपको एक्स आई और वाई आई मिलेगा, और आपने उससे क्या निकाल लिया, आपने उससे आर आई भी कैलकुलेट कर लिया। क्या मेरी बात समझ में, सबको समझ में? बहुत अच्छा, समझ में आया। ये आर आई स्क्वायर कहां से आया, छोटी छोटी चीजें हैं और रोटेशनल मोशन लेके डूब जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके डूब जाएंगी। आप सोचो, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कुछ 15 मिनट हो गए, 21 मिनट हो गए, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 21 मिनट हो गए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ही पढ़ाया वित्तीय ईयर में। इतना कुछ है अगर सीखने की इच्छा हो तो, इतना कुछ। चलिए ये भी क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं इससे भी। यहां पर ये आगे समझ में, ये भी इधर इधर तो कुछ समझ में आया ही नहीं होगा, ये आगे समझ में, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर एक और कॉन्सेप्ट समेशन ऑफ आर डीएम, वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन वो दूसरी चीज आएगी। एक और आता है रोटेशनल डेरिवेशन है, कौन है जो सपनों में आया, कौन है लो झुक गया समाधि। कोई किसी का नहीं है, जग में नाते हैं ना, चल ये इसको ऐसा कर दो, ठीक है। अब यहां पर जो आप देख, ये क्या हुआ है? अरे ए बेटा, ये मेरा अड्डा, टा 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 टा। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है, स्पेलिंग गलत तो नहीं है? अरे आखिरी का टी भूल जाओ यार। अब ठीक है, अब शुरू करूं। अब एक ही फिगर पर सारी कहानी सुनेंगे, तो ध्यान सुनना। ये एक फिगर बना दिया, और ये जो फिगर वही है, लेकिन वाली साइड कहां लाऊंगा यहाँ पे, इसलिए बेटा खुशी के आंसू है, लेकिन थोड़ा संभालो। नहीं खुशी का आंसू नहीं, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, तुमको खुश होना चाहिए, रोटेशन समझ में आ रहा है। आंख धोना हो तो बाहर जाके धोना। चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर वही पार्टिकल घुमा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो m1 की r1, और डिस्टेंस है m2 की, और यहीं से यहीं तक डिस्टेंस m3 की, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला ना एक ही फिगर पढ़ा दूंगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2m, तो m1 v1 का स्क्वायर, v1 तो होगा, लेकिन v इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, ओमेगा r1 का स्क्वायर, तो 1/2m1 ओमेगा 1 r1 स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? और दूसरा वाला अपन काइनेटिक एनर्जी अगर 2 बोल दें, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो पहले तो लीनियर पे आओगे, फिर तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, m2 ओमेगा r2 स्क्वायर, तो ओमेगा 1 की जगह यहां भी क्या आएगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी अलग अलग है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते 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 मेरे लाडलो, अगर बोला काइनेटिक एनर्जी nth पार्टिकल की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही। अगर ये फॉर्मूला बना, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो क्या लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा,
ओमेगा को बाहर ले लो, अपना नाटक नहीं चाहिए। सही। अब ये अंदर का क्या बन गया, आए, तो यहां पर आ गया काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल्स टू 1/2 आई, तो फॉर्मूला क्या बना, आई ओमेगा बाय 2, बिल्कुल सही, यही फॉर्मूला बना, आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ वी स्क्वायर इसलिए, तो यहां पर ओमेगा का स्क्वायर और यहां पर आ गया आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब अगर इफ ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकंड हो जाए, क्या हो जाए, याद कौन सा रखना है फॉर्मूला, याद ये रखना है, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन प्लस सेकंड हो जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी है ई के इज इक्वल्स टू आई बाय, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक, ये अगला काम का, कि अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस ऑफ इट्स रोटेशनल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये कुछ नहीं, यहां पर इसकी जगह पर ही रख दिया और ये ओमेगा स्क्वायर है, बात समझ में, सबको समझ में, ये फिगर अलग अलग हर स्लाइड पर एक अलग फिगर बनाऊंगा, वापस से बनाऊंगा, लेकिन फिगर वही बनाऊंगा, फिगर नहीं बदलूंगा, तो एक फिगर याद करना है और बार बार अप्लाई, देखो पहले भी उसी फिगर से पढ़ाया, वही फिगर फिर बनाया, अब वही फिगर फिर बनाऊंगा, फिगर नहीं बदलूंगा, लेकिन आपके सारे डेरिवेशन होते चले जाएंगे जो आपको टफ लगते हैं मोस्टली, ठीक है, ये क्लियर सबको, आगे बढ़ जाओ, अगला वाला कौन सा आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन, यहां आ जाओ, मैंने बोला कि पूरी बॉडी का जो मास है, इस पूरी बॉडी का जो मास है वो मास यहां पर कंसंट्रेटेड है, एज्यूम्ड है कि एक्चुअल है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, और इसका मास कितना है यहाँ पे, मतलब पूरी बॉडी का मास, आप माना बोले किसी पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का डेरिवेशन है कि जिसके अंदर यहां पर अपन क्या कर रहे हैं कि ये पूरी बॉडी का मास यहां पर अपन, ये तो कितनी सी चीज थी होगी, तो सज्जन लोग या, तो यहां पर बॉडी का मास पूरा इकट्ठा है, तो मुझे बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इन डिस्टेंस का स्क्वायर, मास कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर बोलो, बहुत बढ़िया यार, वाह, बात सबको समझ में, ठीक है, फिर इसके बाद में अपन आगे का क्वेश्चन देखें, ऐसे अगर मैं पढ़ाऊं तो ऐसे तुम देखो रिस्पॉन्स दे रही हो गया काम, पत्ते बिक जाएंगे सबके तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, और यहां पर क्या है, तो बोले आई इक्वल टू, ढंग से लिखना पड़ेगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 सही, ये दोनों ही आई है, तो ये k क्या है, ये k है रेडियस ऑफ, वाह बिल्कुल सही, रेडियस ऑफ, तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो क्या मेरे लाडलो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, तो क्या k की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एज्यूम्ड डिस्टेंस होती है जहां पर उसका पूरी बॉडी का मास माना जाता है कि इकट्ठा है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखा जाए तो एक तरीके से, लेकिन इसमें एवरेज नहीं लिया इसलिए इसको रूट मीन स्क्वायर बोल नहीं सकता वैसे, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की कोई डेफिनेशन लिखी हुई होगी, गिवन इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम दी एक्चुअल पोजीशन, लेकिन रूट मीन स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, अगर इसका वो डेफिनेशन लिखना है रूट मीन स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, लेकिन लिखना है रूट मीन स्क्वायर फॉर्म में, तो मानना पड़ेगा क्या, किसको मारना पड़ेगा, मारना नहीं मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्या मारना, ये भी ये मानना पड़ेगा कि m1 m2 और डैश 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 mn ये सब किसके इक्वल है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो,
तो यहां पर क्या बचेगा, ऊपर की तरफ m, जो इसमें कॉमन आ गया। अब अगर ये कॉमन आ गया तो k का फॉर्मूला क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ और अपॉन में सर m है, अपॉन नहीं कैसे होते, m कॉमन निकाला आपने ऊपर से, आपने तो m कॉमन निकाला, प्लस थोड़ी करा है, समझ पा रहा बात को, m प्लस थोड़ी कर दिया, उसका तो r1 r2 r3 जुड़े हुए हैं, बदमाश, वो प्लस थोड़ी होने देंगे, दुश्मन है ये, सच्चे चाहने वालों के साथ थोड़ी आन देंगे। ये m बाहर निकल गया, अब वो बाहर निकल गया तो डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल मास, तो टोटल मास क्या है, m इंटू, बोल सही गलत, हाँ, छोटे छोटे अपने m टुकड़े n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो उन सबको इकट्ठा करा तो बड़ा मास लग गया ना, तो m इंटू एन, ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 बार जोड़ा तो कितना होगा, और 2 इंटू 8 4 करो तो कितना होगा, मल्टीप्लाई एडवांस फॉर्म ऑफ एडिशन। मैथ्स फैकल्टी से फिजिक्स पढ़ने का यही फायदा है। चलो समझ में आई बात। अब ये m से m कट गया तो नीचे क्या बचा सिर्फ, अब वो डेफिनेशन काम करेगी कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये काम करेगी, ठीक है, अब ये डेफिनेशन काम करेगी, लेकिन इस पर ऐसा बोलना संभव नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अब रूट है, मीन है और स्क्वायर भी है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एग्जैक्ट रहती है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में 100% क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, इसके बाद में अब आता है रेडियस ऑफ गायरेशन व रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब के बिछड़े रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैडम लेक्चर में हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से वही फिगर, फिर से वही लाइन, फिर से वही पॉइंट्स, डिस्टेंस, सब फिर से वही है। अच्छा, रोटेशन, बोले वही, बदलना थोड़ी है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट नहीं टूटना चाहिए, अच्छी दुनिया मालूम है अपन, ठीक है, तो कमिटमेंट है, फिगर नहीं बदल सकता, फिगर वही। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सिंबल ही बना दिया, लोग इतना मासूम होता है इंसान, फोर्स इंटू, सही, आज जाके कुछ मिस्टेक आई है बात समझ में, क्या हुई बेटा, जिसको बता हो गई इतनी सी, तो बाहर जाकर करिए, अच्छा, तो किसी भी बात जोर से आए तो फटाफट बाहर जाकर करिए, यहाँ नहीं करे, उसमें क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके साथ करना बात वो भी उसको ही ले जाओ, कभी भी जोर से आया बात को फट से निकल गए करके, क्या, तो यहां पर आ गया इसके अंदर फोर्स। अब टॉर्क का फॉर्मूला बन गया, फोर्स क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस, बोलो सही, डिस्टेंस r1 r2 r3 r4, मास m1 m2 m3 m4, और एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, तो a इज इक्वल्स टू r, क्योंकि अल्फा सेम रहेगा, क्योंकि ओमेगा सेम था, लेकिन v a बदलेगा क्योंकि v बदला है, v बदला है तो a बदलेगा, लेकिन ओमेगा नहीं बदला तो अल्फा भी, मेरी बात समझ में, सबको समझ में, क्या आ रही, अच्छा, अब यहां पहुंचे तो ये हो गया मास, एक्सीलरेशन हो गया r अल्फा और इनटू डिस्टेंस r, तो m अल्फा r स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, बहुत अच्छा, टॉर्क, ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला बन गया m अल्फा r स्क्वायर, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इन सबके टॉर्क निकाल लेते हैं अपन, तो ध्यान समझो, टाउ 1 कितना होगा,
m1 r1 स्क्वायर अल्फा, अल्फा लगी रखो, m2 जिसको जो कांस्टेंट है उसको अलग ही रखो, ठीक है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा करते करते एक समय आया जब गांव के अंदर rn स्क्वायर अल्फा तक लोग पहुंच गए। उस समय उस गांव को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तब इसके अंदर अल्फा बाहर आया और अंदर बचा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और mn rn। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो टाउ इज इक्वल टू, फिर वही बात आ गई जो तो पिछले डेरिवेशन में आई थी, मैं इसे सारा डेरिवेशन रिलेट करके पढ़ा रहा हूं, फिर वही बात आ गई। ओ, तो ये आ गया फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ में आ रहा है सबको? ये भाई सोच रहा है ये तो पढ़ा है ही नहीं कभी, 8 महीने हो गए दूसरी जगह आ रहा हूं मैं अभी। हाँ देखो, टाउ वन, टाउ टू, टाउ एन, फॉर्मूला लिख लिया, कांस्टेंट एक साइड कर दिया, फिर इन सबको एडिशन कर दिया, तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ टॉर्क आ गया जो कि टाउ है। देखो टॉर्क भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा कि रोटेशनल, और थोड़ी देर पहले काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पड़ी थी, तो वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड, घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगी, ठीक है। टॉर्क घूमने वाला लगने वाला फोर्स टॉर्क कहलाता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। आगे जाकर आएगा एंगुलर मोमेंटम, वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन सबको करा, ये बाहर निकाल लिया, ये फॉर्मूला वही बन गया, टाउ इज इक्वल टू आई। ये बात भी सबको समझ में 100% क्लियर। अब अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाए, किसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो टाउ इज इक्वल टू, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, टॉर्क, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो नहीं होती है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या बनेगी, ये सब फर्स्ट चैप्टर में निकालना सिखा दी थी यूनिट एंड मेजरमेंट में। आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत इसके अंदर? ए बेटा ये मेरा अड्डा, चलिए एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ ये हो गया। अब अगर इसमें ये हुआ, अच्छा तो फिर से फिगर तो सबको समझ में आ गया होगा, ये तो फिगर बदलता नहीं है। अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया जावे समझ में आ जाएगा, फिगर बदलता। पॉइंट लोकेट करते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं एल से। थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था, टॉर्क का पढ़ लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, V इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ लिया, एंगुलर मोमेंटम बस। चलो तो एंगुलर मोमेंटम डिनोट कैसे करेंगे, एल से करेंगे, पक्का। हरिओम। अब V इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, और यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है P मोमेंटम का, तो L इज इक्वल टू R इंटू पी, यहां चालू होता है। पहले तो L इज इक्वल टू R इंटू, ध्यान समझो,
एल का फॉर्मूला क्या है, मैं हटा दूंगा, ध्यान समझना। एल का फॉर्मूला आर इंटू पी, वी का फॉर्मूला भी आर इंटू ओमेगा, ए का फॉर्मूला भी आर इंटू अल्फा, मिटा दूंगा, ध्यान समझ लेना। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो रोटेशनल, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2, आई में फिर आर छुपा हुआ है, पी मोमेंटम लीनियर। हर फॉर्मूला देखो रोटेशनल में जब गया, जब रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तरफ फॉर्मूला गया, उसमें आर है ही है, जहां आई लिखा दिख रहा वहां भी आर है, एम आर स्क्वायर। तो आर ही वो रोल प्ले कर रहा है जिसके कारण इनर्शिया एग्जिस्ट करता है, उससे कारण सारे फिजिकल पैरामीटर्स बदल गए। रोटेशनल सबके नाम इसीलिए अलग अलग होगा और लीनियर में तो आर का रोल रहेगा ही रहेगा। तो डेरिवेशन में ध्यान रखना, याद करते टाइम, समझते टाइम, पढ़ते टाइम, लिखते टाइम, कि इसके बिना काम जम नहीं पाएगा। अब फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। L इज इक्वल टू आर इंटू पी, तो यहां पर आ गया L इज इक्वल टू आर इंटू पी, तो इसके अंदर आपको P मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, सही, M इंटू वी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। L1, L1 क्या, L क्या बना है इसके अंदर, R M V, और V इक्वल टू क्या है, ओमेगा आर, तो M ओमेगा, ये किसका फॉर्मूला बना, तो पहले तो आपका फॉर्मूला बनना चाहिए एम ओमेगा आर स्क्वायर। कैसे बना, इसका फॉर्मूला आर इंटू पी, पी का फॉर्मूला एम इंटू वी, वी का फॉर्मूला ओमेगा आर, तो ये बन गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ये याद रखने की कोशिश करते, होता ही नहीं। आप एल इक्वल टू क्या, बस वो याद रख लो, आर इंटू पी, पी क्या सबको पता है, एम इंटू वी, वी क्या है बोलो, ओमेगा आर, बन गया फॉर्मूला। तो बना लो ना, स्कूल के अंदर सिखाते थे ना कि आप वो खाना लेके आना, क्या बोलते हो, ड्राई फूड, और उसको वहां जाकर पूरा आप फ्राई व्राई कर के रख देते तो तैयार हो जाता था। तो क्या बोलते, घर से बना के आपको घर से रॉ मटेरियल लाने को बोलते थे, बचपन में सिखाते होंगे ना, स्कूल गए बचपन में, किसी ने यहीं आया होगा यार। हाँ, तो वहां पे स्कूल गए तो बनवाते थे ना कि वो लेके आना, तो कोई कॉर्न बना के जाना चाहिए ना स्कूल। देखो गई नहीं, मैंने ना एक आदमी मिलेगा क्लास में, अभी तो बोला तुमने नहीं गई, स्कूल नहीं गई थी, स्कूल नहीं गई थी, पर ऐसा कराया नहीं, उस दिन तुम छुट्टी पे होगी, ऑटो वाले की ऑटो टायर पंचर हो गया तो स्कूल के अंदर ऐसा होता है छोटी क्लास के अंदर कि वो आजकल होता है, पता नहीं पहले हमारे टाइम पे भी नहीं होता था, आजकल के बच्चों के उसमें हो रहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है, छोटे बच्चे रहते फर्स्ट सेकंड के, उनको बोलते हैं खाने के लिए चीजें लेके आ जाओ, और इनको अपन वहीं पे बना लेंगे, फायरलेस कुकिंग, फायरलेस, कान कितने समझ में आ रहा तुमको अपने, बहुत बेटा बहुत। तो फायरलेस कुकिंग नाम की एक चीज होती है। तो फायरलेस कुकिंग के अंदर क्या होता है कि वो आपसे रॉ बुलवा लेते हैं और वहां पर वो उसको बनवाते हैं, मुझे सैंडविच बनवा लिया, ये बनवा लिया। तो अपन भी वही करो ना, यहाँ पे एक L इक्वल टू आर इंटू पी याद कर लो, बस P का फॉर्मूला एम, वी का फॉर्मूला ओमेगा, और लगाया और यहाँ पहुंच गए। L1 इज इक्वल्स टू, सही, L2 इक्वल टू, वैसा करते करते Ln इक्वल टू, अब L की बात चल रही तो इधर क्या होगा, L, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या चल रही वही होगा। काइनेटिक रोटेशनल तो यहाँ क्या होना चाहिए था, टॉर्क की बात करें यहाँ क्या आएगा, जिसकी बात हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, और जिसकी नहीं बात चल रही है वो राइट हैंड पे आ जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो L इक्वल टू, यहां पर आ गया M1 R1 स्क्वायर M2, अब तो होशियार हो गए सब, मेरी बात समझ में, सबको समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, जोर से बोलो, अरे पानी अटक गया उनके मुंह, आगे वाला भी ना ही लेता, नहीं हाथी सूंड भर के पानी फेंकता, वाली इसी बन गई थी। ये जोर से है, अगेन सबको समझ में, 100% क्लियर, जोर से बोलो, ये आवाज बाहर जाने डिस्टर्ब करना दूसरी क्लास को, आवाज बाहर जाना चाहिए, अपने लेक्चर डिस्टर्बेंस क्रिएट करो बाहर वालों क्या, लेकिन बात करके नहीं, सिर्फ जय माता दी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया ओमेगा, तो L इज इक्वल्स टू, तो ये क्या बन गया I, ये I बन गया ना, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, और इनटू, तो L इज इक्वल्स टू, मेरी बात समझ में, सबको समझ में। यहाँ पर ये चौथा डेरिवेशन भी खत्म हुआ। अब इसमें वही कहानी कि अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा कितना है, तो बोले 1 रेडियन पर सेकेंड, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो गया,
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट किससे करते हैं? एल से। ठीक है, तो यहां तक इसकी कहानी भी खत्म हो गई। एक रिलेशन इसके अंदर अपने को और मिल रहा है, वो भी दिखा देता हूं। जैसे एल इज इक्वल टू आ रहा है आई ओमेगा, एक रिलेशन और यहां पर आ गया डीएल बाय डी, तो आई कर दिया बाहर और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहां पर डीएल बाय डी। हाँ तो कहां करी ये तो आगे का बता रहा हूं, अगर हो तो ऐसा तो भी तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है वो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन अल्फा। तो वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ऐसा। ठीक है, अब यहां पर डी ओमेगा बाय डी टी, तो यह आ गया अल्फा। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि वेलोसिटी तो 10-10 से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी 10-10 से बढ़ने के कारण जी फिक्स हो गया 10। ये कब होता है? बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट जी। तो वो चीज है। ठीक है, अच्छा डीएल बाय डी क्या बनेगा? किसी ने बोला कुछ? वेरी गुड, बिल्कुल सही। थर्ड नंबर की स्लाइड कहाँ है मेरी? नहीं, इसमें मेंशन नहीं। डीएल बाय डी इसके अंदर बनेगा टॉर्क टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना इसके अंदर? डीएल बाय, क्योंकि यहां पर क्या बना? ये बना यहां पर डीएल बाय डी, और दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। और एक और आपने पढ़ा है बट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां पर डीएल बाय डी किसके इक्वल आ जाएगा? टॉर्क के। टाउ इज इक्वल टू डीएल बाय। क्या मेरी बात समझ में? सबको समझ में? 100% क्लियर? देख बेटा, देख क्या तो मैडम आ गई, तू देख क्या भारती मैडम आ गई। ठीक है, तो यहां तक भी ये बात हो गई। तो यहां पर टॉर्क एक्टिंग बॉडी मेजर बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ बॉडी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर जो टॉर्क लग रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। क्या मेरी बात समझ में? एक फॉर्मूला आ गए? ठीक है, एक फॉर्मूला बना v इक्वल टू, अरे यार ये आखिरी बस खत्म। फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू, और v स्क्वायर इक्वल टू, तो v क्या बना इसमें? तो बोले ओमेगा, और u क्या बना? तो ओमेगा नॉट। एक्सेलरेशन क्या बन गया इसके अंदर? s क्या बन गया? u क्या बन गया? एक्सेलरेशन क्या बन गया इसके अंदर? आ जाओ, v क्या बन गया? वेरी गुड। u क्या बन गया? एक्सेलरेशन क्या बन गया? और यहां पर ये इसके रोटेशनल के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो आप देख रहे हो जो लीनियर जब मूवमेंट होता है, लीनियर सिंगल डायरेक्शन वन डायमेंशनल, तब उसकी वाली इक्वेशन होती है। आप सबने पढ़ी है इक्वेशंस, है ना? लॉज ऑफ मोशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन? तो फिर तब मैं, हाँ इतने आज्ञाकारी बच्चे किसी देश में मिले नहीं होंगे इतने मेरे पास। आई बोल तो छुट्टी होगी, घर चले आओ, तो मैडम उधर बैठी तो घर निकल जाए। ये आज्ञाकारी होना चाहिए। ये चलो ठीक है, क्लियर, डन, ओवर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरीके के अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैं एक स्कैनर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मिल जाए अगर मुझे तो यहाँ पर ये स्कैनर है। यहाँ पर इस स्कैनर को आप स्कैन कर लें और ऑर्गेनाइजेशन कोड ये अपलोड कर दें, और अभी सिर्फ ₹99 में पूरा कोर्स अवेलेबल है, सारे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, पीपीटी। और अगर आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ इतने रुपए में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बड़ा आसान है अभिज्ञान एजुकेशन में पढ़ाई करना, और बड़ा सस्ता भी है। तो आराम से पढ़ाई करें और अच्छी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय।